बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो रह गया था। ये आपने इसी तरह ही करना है जिसमें हमने अलजबरा का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई थी, तो आपने उसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था। अब ये सारी आपके सामने उसने कुछ अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट्स की शक्ल में उसने आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में उसने आपको कंडीशन जो है ना वो दे दी है। आपने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 14। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट इज सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 14। अब यहाँ पर हमारे लिए सम ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर वो हमारे लिए अननोन है, और ये दो नंबर जो है ना ये हमें गिवन है। आपने इसको एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है, इक्वेशन की शक्ल में आपने इसको लिखना है। तो आप सबसे पहले ये तो जो सम ऑफ अ नंबर है, कौन सा नंबर है ये तो हमें पता नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, नेट नंबर वो x के इक्वल, आप उसको x जो है वो अंडरस्टूड कर लें, ठीक है। उसके बाद को अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ अ नंबर। सम आपको पता है, सम हम कहते हैं प्लस करने को, जमा करने को, ऐड करने को। तो सम ऑफ अ नंबर, ये हमारे पास हमने जो लेट किया है, ज्यूम किया है, ये हमारा नंबर, इसको हम लिखेंगे x, आगे लिखा सम, इसका ये सम का साइन डाल दिया, ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ नंबर हो गया, एंड 8, ठीक है। सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज इक्वल टू 14। ये आपकी जो है ना वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड है लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 7 इज 9। डिफरेंस जो है आपको पता है कि इसको माइनस को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन के साइन को डिफरेंस का जो है ना वो नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊपर यहाँ पे सिर्फ सम का फर्क है, यहाँ पे उसने डिफरेंस का जो है ना वो लिख दिया है। तो डिफरेंस ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमें नहीं पता कि किसका जो है ना वो नंबर, तो आप उसको लेट कर लें, लेट नंबर इज इक्वल टू x। आप ये डिफरेंस ऑफ अ नंबर x के इक्वल कर लें। उसके बाद आप इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो x उसका डिफरेंस है माइनस एंड 7, वो इक्वल है इज 9 के। ये आपकी जो है ना वो सॉरी आपकी इक्वेशन में जो है ना वो लिखा गया। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड में ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 16। ट्वाइस जो है वो 2 को कहते हैं, ऑफ अ नंबर, नंबर हमें मालूम नहीं है, तो वो इज इक्वल है 16 के। बिल्कुल इसी तरह आप इसको लेट कर लें। सबसे पहले ये आपके सामने है जी थर्ड पार्ट, लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 16। ट्वाइस जो है वो 2 को कहते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर हमें नहीं पता, तो आप लेट नंबर इज इक्वल टू x, और इसका जो ट्वाइस हो गया वो 2 हो गया, यानी कि 2x, और उसने क्या किया, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 16, तो वो 16 के इक्वल है। ये आपकी एक्सप्रेशन में लिखा गया। फोर्थ पे लिखा हुआ है जी 1/3, 1/3 ऑफ अ नंबर, वो किसके इक्वल है, इज 2। अब 1/3 कहते हैं a 1/3 को, इसको कहते हैं 1/3, लेकिन 1/3 ऑफ अ नंबर जो है हमें मालूम नहीं है, तो इसको भी हम लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब इस x को आपने 1/3 जो है ना वो कंसीडर करना है, तो 1/3 हो जाएगा x/3 जो हमने लेट किया, तो वो जो है ना वो 2 के इक्वल। ये आपकी इक्वेशन में लिखा गया। इसी तरह से आगे लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट आपका नंबर इंक्रीज बाय 2 इज 4। ये लिखा हुआ है आ नंबर है इंक्रीज बाय 2
इज 4। तो नंबर हमें नहीं मालूम, इसमें भी आप लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब नंबर x है, इंक्रीज है, ज्यादा हो रहा है बाय 2 से, तो इधर आप इसको लिखेंगे इस तरह से, नंबर इंक्रीज बाय 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद नंबर डिक्रीज बाय, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, डिक्रीज में आप माइनस का साइन लगा देंगे। नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 3। तो आप लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू x, और ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको लिखेंगे x माइनस डिक्रीज बाय 4, x माइनस 4 इक्वल टू 3। ये आपका 5th पार्ट। उसके बाद लिखा हुआ है 7th पे, सॉरी ये 6th पार्ट था आपका। 7th पे है जी, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 3 इज 17। Twice of a number increased by 3 is 17। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर है, ट्वाइस जैसे आपको पहले बताया कि 2 को जो है वो कहते हैं, तो हमें नंबर का मालूम नहीं, तो आप इसको भी लेट नंबर जो है वो हम x के इक्वल कर लेते हैं, और फिर अगली स्टेट में अपनी कंडीशन के तरफ चलते हैं। ट्वाइस ऑफ अ नंबर, इसको इसके साथ हम 2 लगा देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया ट्वाइस, ये 2x ऑफ अ नंबर। उसके बाद अगली कंडीशन की तरफ चले, इंक्रीज बाय 3। इंक्रीज अभी पीछे भी हमने एक पूरा क्वेश्चन इसका किया है, इंक्रीज का भी और डिक्रीज का भी। इंक्रीज में जो है वो आप प्लस का साइन, और डिक्रीज में आप माइनस का साइन जो है ना वो यूज़ करेंगे, और इसके जो बाद वाली वैल्यू है वो इक्वल के बाद आप लगाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज, ये इंक्रीज इज 17। उसके बाद लिखा हुआ है जी इसका नेक्स्ट पार्ट, द प्राइस ऑफ अ 6 pence इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 book। प्राइस ऑफ 6 pence is equal to price of 1 book। Price of 1 book। प्राइस ऑफ 6 pence, 6 पेन जो है वो इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। और इसके अंदर भी आप लिखेंगे कि जो पेन्स हैं वो आपके पास 6 हैं, ठीक है, और प्राइस ऑफ 1 बुक, अब उसकी हमें जो है ना वो प्राइस का जो है वो नहीं पता, तो उसको हम जो है वो x के इक्वल जो है वो ले लेंगे। द प्राइस ऑफ 6 pence इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 बुक। वो आप लाइन लिख लें, लेट x जो प्राइस ऑफ 1 बुक है वो आपकी x के इक्वल है, तो आप इसको इस तरह लिख रहे हैं x इक्वल टू 6। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन जो था वो रह गया था, ये आपने इसको कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और साथ इसको अपनी कॉपी पे नोट भी करना है। थैंक यू।